श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना कालिंदिया मोना जय जय मावाना केशी घाट वंशी भट द्वादश कानना यह सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना केशी घाट वंशी भट द्वादश कानना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ramaheshwaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभिलोकलाभवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या यशोदाभिलोकलाभवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग श्री गोकुल धाम में पधारे हैं। तो कई लीला यहाँ पर हुई और साथ साथ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अति प्रसिद्ध महिमा मंडित प्रशंसनीय लीला जो भक्तों के चित्त को सनातन काल से हरती आई है, श्री दाम बंधन लीला, इस वो भी यहीं पर इसी रमणीक स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों के आनंद के लिए रचाई। तो आप लोग प्रतिदिन शाम को संध्याकालीन कार्यक्रम में ये दामोदर अष्टकम गाते हैं, ऐसा प्रभु जी हमें बता रहे थे। तो हो सकता है कई लोगों को इस दामोदर अष्टकम के विषय में जिज्ञासा होगी कि क्या प्रार्थना है। तो सनातन गोस्वामी के द्वारा दी गई दिग्दर्शिनी टीका, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पूरा जो 8 श्लोक हैं उसका विस्तृत अर्थ क्या है, और उस अर्थ के विवेचन में हम लोग यहाँ के नाना प्रकार के लीलाओं का भी उसमें चर्चा करेंगे। तो नमामि प्रथम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि हम प्रणाम करते हैं। नमः अर्थात ये मेरा नहीं, भगवान को समर्पण। नमामि, नमः, नॉट माइन। तो बद्ध जीव का हृदय में चिरकाल से भोक्तापन का अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत के कथाओं का आध्यात्मिक ज्ञान का मुख्य सार ये है, हमारे मन में संशय उत्पन्न करना। किस विषय में संशय? क्योंकि अभी हम लोग आश्वस्त स्थिति में हैं, हमको लगता है हम ही महान हैं, ऐसा तनिक मात्र कोई शंका भी नहीं है। तो जब गीता भागवत शास्त्रों के आधार पर जब हम सुनते हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, तो मन में संशय उत्पन्न होता है कि लगता है मैं महान नहीं हूँ, लगता है मुझसे भी महान कोई है। ऐसा लोग बार बार कह रहे हैं, और क्योंकि बार बार कह रहे हैं तो लगता है कि इसमें कुछ सत्य हो सकता है। तो संशय ही श्रद्धा की सीढ़ी में पहला पग है। अपनी तुच्छता के ऊपर संशय, अपनी महानता के विषय में संशय। तो नमामि अर्थात भगवान महान है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। नमः। एक बार प्रभुपाद जी, उनके पास एक व्यक्ति आए और पूछने लगे, भगवान ने इस जगत का निर्माण क्यों किया? प्रभुपाद ने कहा, भोग के लिए। तो सज्जन बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं, कृष्ण के, कृष्ण के भोग के लिए। तो जब हम भगवान के चरणों में समर्पित होंगे तो तब जाके समझेंगे कि वो कौन है? ईश्वरम। नमामि ईश्वरम। ईश्वरम शब्द का अर्थ है नियंत्रक, कंट्रोलर। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सीमित अवस्था में कुछ न कुछ नियंत्रण कर ही रहा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली ईश्वर कौन है?
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रभुपाद जी मेक्सिको में थे, उनके एक शिष्य उनका मसाज कर रहे थे, तो अचानक शिष्य ने देखा कि कुछ मच्छर उनको काट रहे हैं। तो शिष्य प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, मुझे मच्छर काट रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मच्छर आपको नहीं काट रहे, ऐसा लगता है आप शुद्ध भक्त हैं इसलिए आपको नहीं काट रहे। तो प्रभुपाद ने कहा, हो सकता है यहाँ वो सत्य हो, लेकिन कलकत्ता में मच्छर भेदभाव नहीं करते। प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, लेक्चर के लिए बैठे, जैसे ही बैठे अचानक ऊपर बहुत सारे मच्छर मंडराने लगे। तो प्रभुपाद जी व्यासासन से नीचे उतर गए, नीचे उतरकर ऊपर देखे और भक्तों को बोलते, देखो ये भौतिक जगत में हम लोग कितने शक्तिहीन हैं, ये छोटे छोटे मच्छर हमको आसन से नीचे उतार दिए, इनकी क्या शक्ति है। फिर प्रभुपाद जी जब मायापुर में आए तो कुछ और भक्त उनका मालिश कर रहे थे, और मायापुर के बड़े भयंकर मच्छर है और बड़े बड़े विशाल, महाप्रभु की कृपा प्राप्त की तो बिल्कुल इंजेक्शन की तरह वो चलते, तो इतना काटने लगे। तो भक्त के मन में संशय आया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था मायापुर भगवत धाम है, तो बोले भगवत धाम में इतनी पीड़ा। तो प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद जी क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवत धाम में भी मच्छर होते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, अगर होते भी होंगे सब हरि नाम लेते रहेंगे, चिंता मत करो। लेकिन भौतिक जगत का ये नियम है कि ईश्वर कोई नहीं, सब भगवान के अधीनस्थ हैं। इसलिए सर्वप्रथम प्रणाम किया जा रहा है, नमामि ईश्वरम। कौन? भगवान। क्योंकि अब बाल लीलाएं चलेंगी। अब बाल लीलाओं का श्रवण करके किसी को लगेगा, अरे ऐसे कार्यकलाप तो हमारे बच्चे भी करते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी इधर उधर भागते हैं, वो भी नटखट हैं। अच्छा, चुराना ही भगवान का लक्षण है क्या? वो तो मैं स्वयं कर लेता हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसलिए अभी आने वाली जितनी बाल लीलाएं हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति के विषय में नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी लीला है। इसको प्रतिपादित करने आगे कह दिया, सच्चिदानंद रूपम। और रूप कैसा है? सच्चित और आनंद से भरा हुआ, सामान्य नहीं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक और दिव्य। तो इसलिए अष्टम स्कंद श्रीमद् भागवत में गजेंद्र जी कहते हैं, न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं, भौतिक नाम नहीं। सच्चिदानंद रूपम, ये रूप दिव्य है, आध्यात्मिक है। जैसे मिठाई में कई कई आकार बनते हैं, तो कभी कभी हाथी भी बनाते हैं मिठाई का, लेकिन वो हाथी नहीं होता। वैसे भगवान को देखो तो लगता है ये कोई सामान्य पुरुष हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसलिए कई बार जो लोग अपने आप को भगवान बतलाते हैं, ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरे विश्व भर में भारत कई कई भगवान को एक्सपोर्ट कर रहा है। जगह जगह लोग जाके अपने आप को भगवान बतला रहे हैं। प्रभुपाद जी अमृतसर में थे और वहां पर कथाएं चल रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े संत पुरुष आके अपने आप को भगवान बता रहे थे और कह रहे थे कि हम सब एक हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य गुरुदास प्रभु को कहा, आप थोड़ा लेक्चर दो। तो गुरुदास प्रभु लेक्चर के लिए बैठे और बोले, आप लोग कहते हो सब कुछ एक है, तो क्या रसगुल्ला और रास्ते पर जो स्टूल है वो क्या एक है? इज रसगुल्ला सेम एज स्टूल ऑन द स्ट्रीट? तो ये सुन के सारे, जब वहां पे साधु लोग थे, घबरा गए, सब प्रभुपाद के पास आए, कंप्लेंट करने लगे, बोले आपका शिष्य हमको गाली दे रहा है। प्रभुपाद ने बोला, अरे तुमने गाली दिया? कहा नहीं नहीं, मैंने तो केवल एग्जाम्पल दिया, ये लोग कह रहे हैं सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। हमने इतना ही कहा कि जो रसगुल्ला है और मिठाई है वो एक नहीं है।
तो प्रभुपाद ने अपने सभी जो साधु लोगों को बुलाया और बोला, हमारे जो अमेरिकी शिष्य है ना, वो थोड़ा भयंकर भयंकर एग्जाम्पल देते, तो आप बुरा मत मानना। दे गिव वेरी ग्राफिक एग्जाम्पल, मैं उनको फटकार दूंगा, आप चिंता मत करो। वो चले गए। प्रभुपाद ने बुलाया गुरुदास प्रभु को, हाँ क्या एग्जाम्पल दिया? अच्छा, रसगुल्ला ऑन द स्ट्रीट, रसगुल्ला इन द स्ट्रीट एंड द स्टूल ऑन द स्ट्रीट। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड एग्जाम्पल, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि सबसे बड़ी भ्रांत धारणा है लोगों की, सब एक है। अरे सब एक कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये जिनका रूप है, चाहे आप बाल रूप में देखो या यौवन स्वरूप में देखो, वो सत चित और आनंद स्वरूप है। इसलिए नमामि, प्रणाम कर रहे हैं ईश्वर को जो कि सच्चित आनंद रूप है। यदि कोई भी आके कहे मैं भगवान हूं, तो सबसे पहले उनसे प्रश्न करो कि आपका सच्चित आनंद रूप है क्या? रामचंद्र जी वानर सेना को मैनेज किए, करोड़ों की संख्या में वानर थे, उन सभी से प्रभु रामचंद्र जी ने सकारात्मक कार्य करवाया और उन सभी लोगों को सुनियोजित ढंग से लंका तक लेके गए और नियंत्रित रूप से उनको लेके आए। कोई अपने आप को भगवान बताता है, 2-4 बंदर दे दो उनको और बोलो जरा मैनेज करके दिखाओ और इनसे कुछ कार्य करके बताओ। तो कोई अपने आप को भगवान कैसे कह सकता है जब तक सच्चिदानंद रूप न हो? तो आगे बताते हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। तो गोकुल में जब प्रकट हुए तो उनका सुंदर स्वरूप में कुंडल लटक रहे थे। तो कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। किसके पुत्र थे? वसुदेव और देवकी के। तो देखिए, वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्र की हत्या की गई निर्मम रूप से कंस के द्वारा। तो भगवान अपने भक्तों को काफी संघर्षमय परिस्थिति में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ये बतलाने के लिए कि जब तक आपके प्रेम की परीक्षा नहीं होगी तब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा। इतना सस्ता नहीं है मुझे प्राप्त करने। कभी कभी माता पिता छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन दिलाने ले जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं पिकनिक के लिए जा रहे, तो बच्चा चलता है पिकनिक के लिए। डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश करता है, उसको लगता है पिकनिक स्पॉट जैसा तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई षड्यंत्र लग रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा पूर्वक अंदर चला जाता है। अंदर जब डॉक्टर को देखता है तो उसकी शंका और बढ़ जाती है, उसको लगता है यहाँ पर मिली भगत है सबकी, सब मेरे विरोध में है। तो फिर अंदर जब डॉक्टर उसको देखकर मुस्कुराता है, बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर उसको लगता है शायद कुछ नहीं होगा, तब तक फिर इंजेक्शन बाहर निकलता है। उसको देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर सत्यानाश होने वाला है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, सब पकड़ लेते हैं और इंजेक्शन लग जाता है और सब बस कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसको लगता है कि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है तो स्वयं डॉक्टर के कैबिन में प्रवेश करता है, पैसे देता है और अपना इंजेक्शन लगवाता है। क्या बदल गया? डॉक्टर वही है, इंजेक्शन भी वही है, लेकिन क्या बदल गया? उसकी समझ, उसकी परिपक्वता, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसमें परिवर्तन आ गया। इसीलिए भगवान हमें अपने जीवन में कष्ट देते हैं, तो इसलिए जिससे कि हम समझ जाएं कि इस भौतिक जीवन से विरक्त होना है, भगवान के धाम जाना है। माया देवी बहुत बुरी तरह से हमको प्रताड़ित कर रही है। अगर कोई व्यक्ति बॉक्सिंग के रिंग में है, उसके सामने 150 किलो का एक फाइटर पूरा अपने हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स लगा के पीटे जा रहा है, तो उसके 2 मित्र हैं। एक मित्र जैसे ही एक राउंड में पिट के बाहर आता है, उसके कान में बोलता है, बेटा चिंता मत कर, तुम होंगे कामयाब, एक दिन लगे रहो और पिटाई करो उसको, थोड़ा पिट जाओ कोई बात नहीं, आगे चल के कुछ अच्छा होगा। फिर पिट के आता है दूसरे राउंड में, फिर उसको सलाहता, कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे हर राउंड के बाद केवल कान में जाकर उसको मीठे मीठे शब्द बोलकर वापस युद्ध करने पे बाध्य करता है, लेकिन
उसकी पिटाई की श्रृंखला चलती चली जाती है। और दूसरा मित्र है, वो जाता है और उसको बॉक्सिंग रिंग से उठा लेता है और उसको समझा देता है कि वास्तव में कोई चांस नहीं है जीतने का, ये नो ऑड्स, 100% गारंटीड। तो कृष्ण कहते गीता में कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया अर्थात ये जो फाइट है इसमें आप जीत नहीं सकते, इसका रिजल्ट पहले से ही घोषित कर दिया गया है। चाहे पूरा 20-30 साल आपको लगेगा कि मैं ये राउंड जीत गया, ये राउंड जीत गया, वो राउंड जीत गया, लेकिन अंत में जो मृत्यु वाला कार्ड है वो माया के पक्ष में है, तो जीतने का चांस ही नहीं है। इसीलिए अंत में पराजय निश्चित है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सबके जीवन में निरंतर दुख देता रहता हूं, जिससे लोग समझ जाएं कि अंत में भगवान के धाम आना ही जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर वसुदेव जी 6 बार अपने पुत्र को खो बैठे, तो सोचिए कितनी पीड़ा हो सकती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब पीड़ा देखता है तो भगवान के ऊपर से उनकी श्रद्धा उठ जाती है। वसुदेव जी भगवान के पिता बने और पिता बनने की पात्रता बता रहे हैं। अब 8वें जो पुत्र हुए वो कृष्ण। सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम नितराम न रेजे भोजेंद्र गेहे अग्नि सुखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जब कृष्ण देवकी जी के गर्भ में थे, गर्भस्थ अवस्था में देवकी जी इतनी जाज्वल्यमान प्रतीत हो रही थी मानो कोटि कोटि सूर्यों का उदय एक साथ अरुणोदय की वेला में हो रहा हो। तो उसको देखकर कंस जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति को भी इस बात की समझ आ गई कि अब देवकी के अंदर कुछ परिवर्तन आ गया, कोई दिव्य चिन्मय शक्ति इनके अंदर विराजमान है। ये कृष्ण के संस्पर्श मात्र से ये परिवर्तन संभव हो पाता है। निवास भूताम नितराम न रेजे भोजेंद्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा। जिस प्रकार अग्नि शिखा किसी मटके के अंदर आप आवृत करके रखो तो बाहर उसका प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, उसी प्रकार देवकी जी भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भस्थ अवस्था में आवृत करके रखी थी, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति देवकी जी के माध्यम से प्रकाशित हो रही थी। तो इसको कहते हैं दीक्षा या आध्यात्मिक शक्ति का संचार। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। सामान्य काष्ठ ये इसके आश्रय में हम लोग बैठे हैं, ये हमको छाया प्रदान कर रहा है, लेकिन इसी काष्ठ को यदि अग्नि में प्रज्वलित किया जाए तो यही अग्निमय हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर ये भौतिक शक्ति भरी हुई है, लेकिन जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो वो आध्यात्मिक चिन्मय शक्ति हमारे अंदर संचार होने लगती है। तो जब हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति जब हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रज्वलित करेगी तो हम वही हैं, लेकिन हमारे अंदर जितनी आदतें सब परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। नहीं तो आदतों को बदलना आसान नहीं। मैं जब IIT में था, हमारे देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज हमको लेक्चर देने आते थे। उन्होंने एक प्रवचन में बताया कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाए और मधाई का उद्धार किया। कितने वो लोग दारू पीते थे और कैसे महामंत्र की शक्ति से बदल गए। उसको सुनकर मेरे मन में विचार आया, चलो मैं भी हॉस्टल में किसी दारूबाज को पकड़ता हूँ। मेरा एक मित्र था, बहुत दारू पीता था, सुबह सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाता था। तो मैं उसके पास गया और बोला कि तुझे प्रोग्राम में चलना है। उसने पूछा कौन सा प्रोग्राम? मैंने कहा शनिवार को गीता का लेक्चर होता है, उसमें चलना है। तो मेरे को पूछता तुम पी के आए हो क्या? किसको बुला रहे हो? मुझे बुला रहे हो?
जानते नहीं मेरा रिकॉर्ड क्या है, पूरे हॉस्टल में मैं प्रसिद्ध हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, वाल्मीकि जी भी ऐसे ही थे पहले, लेकिन भगवान की शक्ति से कुछ भी हो सकता है, चलो। तो कहता मेरा एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन? मैं अपनी दारू की बोतल लेके चलूंगा। तो मैं अपने हरे कृष्णा के इतिहास में पहले व्यक्ति था जिसको मैं बुला रहा था प्रोग्राम। तो मैं घबरा गया कि इनको लेके गया तो हो सकता है कल के दिन मेरा ही आना बंद कर दे। और अब पूछूं तो किसको पूछूं मंदिर में कि मैं ऐसा ऐसा एक व्यक्ति को लेके आ रहा हूं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे रिस्क पर आप चलो। तो लेके चला दारू का बोतल। सुबह भी थोड़ा बहुत पी लिया था, उसका राउंड शुरू हो जाता था सुबह में। पहुंच गए वेन्यू में। अंदर प्रवेश करने के पहले मैंने उनसे विचार किया कि भाई यहाँ तक तो तू बोतल लेके आया, कम से कम यहाँ पर दरवाजे के ऊपर रख दो। वो पूछता है हरे कृष्ण वाले तो नहीं पी जाएंगे? अरे मैंने कहा ये लोग तो चाय कॉफी तक नहीं पीते। तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है, आप कहते तो रख दे। तो रख दिया। मैंने कहा एक और शर्त है मेरी ओर से। बोले क्या? प्रवचन के समय आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, बदबू आएगी, सबको समझ जाएगा। तो चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, हम चुप बैठेंगे। अंदर गए। हर हफ्ते 2 लोग आते थे लेक्चर में, उस दिन 3 हो गए, एक एक्स्ट्रा। तो बड़ा परसेंटेज इंक्रीज हो गया क्राउड का। तो प्रभु जी भी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने पूछा उसको नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा आशीष नाथ। कौन से ईयर में हो? मैंने कहा 3rd ईयर। तो बोले यार प्रश्न में इनको पूछ रहा हूँ, उत्तर ये क्यों दे रहा है? मैंने कहा ये थोड़ा शर्माता है, ज्यादा बोलता नहीं। तो लेक्चर के बीच में मुझे ऐसे ऐसे हाथ मारता है, बोलता है कि ये कब तक बोलते रहेंगे। मैंने कहा इस्कॉन में भोजन के पहले सुनना पड़ता है, वो टैक्स के बिना नहीं होता। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बीच में उठ के चला गया, बची हुई बोतल में जो दारू थी वो भी खत्म करके आया। लेक्चर समाप्त होने के बाद देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज पूछते हैं माला लोगे क्या? बोला हाँ जरूर लूंगा। माला ले ली। हॉस्टल में गया, पूरे हॉस्टल में घूम रहा, एक हाथ में बोतल एक हाथ में माला, और बोला मैं इस्कॉन ज्वाइन हो गया हूँ। और सब मेरे दोस्त लोग मुझे बोल रहे हैं क्या सिखा रहे हो तुम लोग इस्कॉन? यही सिखा रहे हो। दारू भी पी रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है। 1 सप्ताह में उसके पीछे लगा हुआ था, माला वापस लेने। बोतल लेना संभव नहीं था, माला वापस ले लिया। तो इसलिए उस दिन मैं समझ गया कि कोई अपने हाथ में माला लेकर प्रामाणिक रूप से जप करना आरंभ करे, वो कोई सामान्य बात नहीं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या और कृपा का संचय जब फलित होता है, तब जाकर हरिनाम संभव हो पाता है। नहीं तो किसी के मुख पे ये हरिनाम निकलना आसान नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं जो व्यक्ति 100 अपराध करता है नामों के प्रति, उसका जप में ध्यान नहीं लगता। जब कोई व्यक्ति 1000 अपराध करेगा तो 4 नियम पालन नहीं कर पाएगा, और जो 10,000 अपराध करेगा उसके हाथ से माला छूट जाएगी, वो वापस माला नहीं उठा सकता। तो इसलिए जब तक हम हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं, जैसे कोई बहुमूल्य मणि या रत्न को लेकर हम सुरक्षित स्थान पर उसको रखें, अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर उसको रखते हैं क्योंकि वो कितना बहुमूल्य वस्तु है, वैसे ये स्वतंत्रता रत्न भगवान ने हमको प्रदान की है, और उस स्वतंत्रता रत्न का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में ऐसे पुण्य पावन ब्रजभूमि वृंदावन में गोकुल धाम के पावन रज पर बैठकर हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये अति मानवीय कृपा भगवान की हम सभी पर हुई है। इस कृतज्ञता पूर्वक विनम्र भाव के साथ जब हम दिन प्रतिदिन भक्ति करते रहेंगे, तब भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ने की और स्फूर्ति प्रदान करेंगे। ऐसी कृतज्ञता की भावना वसुदेव जी के मन में थी। वसुदेव जी आशावादियों में परम श्रेष्ठ थे। आशावादी अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज प्रभुपाद जी के गुरु भाई वो बतलाते हैं, इफ यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्ट यू आर एन एथीस्ट। अगर आप आशावादी नहीं हो
तब आप नास्तिक हो। क्योंकि केवल नास्तिक ही विचार करता है भगवान का अस्तित्व नहीं, केवल वही सोचता है जो हो गया और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वसुदेव जी के 6 पुत्रों की मृत्यु होने के पश्चात 7वां बलराम जी संकर्षण वो चले गए रोहिणी के पास, और अब आ गए कृष्ण। अब कृष्ण का जन्म हुआ। विचार कीजिए, इतने कष्टों की श्रृंखला झेलने के पश्चात यदि कोई नन्हा सा शिशु प्रकट हो तो उसके प्रति, अगर वो कोई सामान्य बालक भी क्यों ना हो, उसके प्रति कितनी आसक्ति जागृत होती, कितनी भावनाएं हमारे उनके प्रति चली जाएंगी। तो यहाँ वसुदेव जी का कृष्ण के प्रति इतना भाव था, लेकिन कृष्ण प्रकट होते ही वसुदेव जी के सामने आकर कहते हैं, मुझे यहाँ से गोकुल ले चलो। तो ये गोकुल जाने की बात कृष्ण स्वयं करते हैं और कहते हैं, मुझे नंद महाराज के पास, यशोदा मैया के पास ले चलो। मैंने पहले ही बताया प्रेम की परिभाषा क्या है, कि आपके संबंध विच्छेद होने के लिए हर प्रकार के कारण होते हुए भी वो संग विच्छेद न हो, उसको कहते हैं प्रेम। कई बार हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हमारा मन उठ जाता है, दुखी हो जाते हैं, हम सोचते चलो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। अरे इतना कष्ट देने के बाद अब भगवान प्रकट हुए हैं, अरे कम से कम एक दिन तो लीला कर ले। आते ही साथ भगवान वसुदेव जी को कहते चलो सेवा करो, लेके चलो हमको यहाँ से। अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे भैया ये कृष्ण भक्ति बहुत हो गया, शिव जी के पास जाता हूँ और कहीं पर जाते हैं। ये तो बहुत कठिन परीक्षा दे रहे हैं भगवान। तो वसुदेव जी, अब देखिए कोई व्यक्ति किसी कार्य में पराजित होता है तो बड़ा दुखी रहता है, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, निराशा से युक्त रहता है। उसको लगता है ये मैं कैसे हार गया, अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन में चला जाता है। अरे मैं पराजित हो गया। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, ये कैसे हो गया, अब मुझसे ये नहीं होगा। अगर बिजनेस में कोई उसकी हानि हो जाती है, या डॉक्टर का केस खराब हो जाता है, या कोई जो स्टूडेंट है अपने कॉलेज के एग्जाम में कुछ बुरे नंबर लाता है, उसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है। हमारे आईआईटी में हमारे मित्र थे, कोई एग्जाम में उनका पता नहीं क्या नंबर कम आ गया, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया, इतना उनका आत्मविश्वास कम हो गया। भगवान की दया से रस्सी टूट गई, बच गए। भारत में कई लोगों की जान ऐसे बच गई 2 नंबर की रस्सी के कारण। कई बार लोग रैट पॉइजन खाने का प्रयास करते, वो भी अडल्ट्रेटेड होता है, बच जाते। एक हमारे मित्र थे, रेलवे ट्रैक पर जाकर बोले हम आत्महत्या करेंगे, ट्रेन लेट हो गई, इतनी लेट हो गई बोर होके निकल गए, बोले जीना ही अच्छा है। तो मैंने उससे पूछा, यार इतने बुरे में नंबर भी नहीं है, सिल्वर मेडल मिला है तुमको, तो फिर भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। बोलता मुझे गोल्ड मेडल मिलने की आदत लग गई, आई एम यूज्ड टू बीइंग नंबर 1, तो मुझसे ये सहन नहीं होता, इसलिए मैं आत्महत्या करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर मेरे 3-4 दूसरे मित्र थे, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हुए, हंसते हुए पूरे कैंपस में घूम रहे, सीना तान कर, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए। मैंने उनको पूछा, यार तुम लोगों को कुछ दुख नहीं होता क्या, 3-3 सब्जेक्ट फेल हो गए, 4 सब्जेक्ट फेल हो गए। कॉलेज में घुसना हमारा काम है, निकालना उनका काम है, ये उनका फिलॉसफी। तो यहाँ वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना। अरे विवाह के दिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, विवाह के पश्चात उनका निवास स्थान, एड्रेस क्या था, मथुरा जेल, ये था उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, सारे पत्र वहां पे आते थे, मथुरा जेल, वसुदेव, केयर ऑफ वसुदेव, एड्रेस मथुरा जेल। सोचो क्या उनका लाइफ का स्थिति था।
क्या बोल सकते थे कि मैं क्षत्रिय हूं? 6 पुत्र पैदा हुए, सब मारे गए, फेलियर एज अ क्षत्रिय। और कृष्ण प्रकट होते ही साथ बोल रहे हैं, उनको पहली सेवा क्या दे रहे कृष्ण? पिताजी हमारी रक्षा करके यहां से हमको गोकुल ले चलो, कंस के कारागृह से बचा के, कंस के जितने बड़े बड़े जो गार्ड्स हैं, जितने सेवक हैं, जितने बड़े बड़े उनके अस्त्रधारी हैं, उनसे बचाकर हमको वहां तक ले चलो, यमुना पार करके ले चलो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि आप हमको लेके चलोगे। तो सोचो, जो व्यक्ति एक कार्य में बारंबार फेल हुआ है और तब जाकर फिर कोई लड़का 8वीं में फेल, बड़ा मुश्किल से धक्का मार के 10वीं में फेल, फिर 2 बार धक्का मार के 12वीं में 3 बार फेल, और पिताजी उसको बोले बेटा तू एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेगा। बोला हाँ बनूंगा, कौन से जन्म में मालूम नहीं। तो उसको विश्वास होगा ही नहीं, यार इतना मैं धक्का खाने के बाद निकला हूं, कहां से मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। तो इस जगत में कई बार, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास रहता है, इसलिए जब विफल होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, सफल होते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, इलेशन इन सक्सेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन फेलियर आर बोथ यूजलेस बिकॉज वी आर नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। तो जब कृष्ण के ऊपर विश्वास हो तो सफलता में आप उछलोगे नहीं और विफलता में आंसू नहीं बहाओगे। तो ये वसुदेव जी का जीवन, जैसे ही कृष्ण ने कहा तुरंत मुझे को लेके चलो, वसुदेव जी कोई आर्गुमेंट नहीं किए, कोई तर्क नहीं किए, या ये नहीं सोचा अरे मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं, मैं तो बार बार फेल हुआ हूं इसी में। तुरंत बोले चलो, कृष्ण की इच्छा है, उन्होंने आदेश किया, अगर उन्होंने आदेश किया तो इस आदेश को संपन्न करने की शक्ति भी वही करे, वही देंगे। उठा लिए। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। जैसे ही उठाए कृष्ण को सच्चिदानंद रूपम, जैसे ही उस सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम, जो लसत कुंडल से पूरी तरह अलंकृत थे, उस भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान घन चिन्मय रूप को उठाते साथ ही क्या हुआ, जितने कारागृह के द्वार थे खुल गए, जितने कंस के सैनिक थे सो गए, यहां तक कि मूसलाधार वर्षा होने लगी। और कहा जाता है उस समय कि जितने मथुरा के कुत्ते थे वो भी सो गए, किसी को भौंकने तक का मौका नहीं मिला। ऐसा घनघोर माया का प्रभाव भगवान ने आवृत कर दिया। और देखते ही देखते बड़े प्रेम से अपने हाथ में कृष्ण को लेके वसुदेव जी यमुना पार कर गए। और यमुना जी ने भी अपना बवंडर को त्याग कर मार्ग दे दिया, मार्ग प्रशस्त हुआ और वसुदेव जी कृष्ण को लाकर सीधा गोकुल में नंद महाराज और यशोदा माई के भवन में, यशोदा माई के बगल में जाकर रख दिए, योग माया को अपने हाथ में उठा लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भली कोई शक्ति न हो, अपनी भली कोई योग्यता न हो सकता है आपने पहले कभी कोई आध्यात्म इत्यादि में कोई प्रवीणता न प्रदर्शित की हो सकता है आप लोग कहोगे मैंने तो आज तक कभी जप नहीं किया, कभी दान धर्म किया नहीं, मैंने कभी ये सब कार्य किया ही नहीं है। अपनी योग्यता पर मत जाइए, हम सभी कुयोग्य हैं। लेकिन वसुदेव जी ने क्या किया, बारंबार विफलता के दर्शन करने पर भी केवल एक बात पर उन्होंने श्रद्धा रखी, कृष्ण का स्पर्श। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ जीवन परिवर्तित हो गया, विफलता की इतिहास मिट गई, पुरानी आदतें नष्ट हो गई, दुर्बलता समाप्त हो गई, शक्तिहीनता दूर भाग गई और देखते ही देखते ऐसे नवीन शक्ति का संचार हुआ जिसका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा अभूतपूर्व अनुभव हुआ केवल कृष्ण के संस्पर्श से। सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम
उस भगवान का जब स्पर्श करेंगे जीवन पलट जाएगा। पहले की जो आदतों की जंजीर हमें बांध कर रखेंगी वो कट जाएंगी। जो निराशावाद पहले हमें बुरी तरह से पैर में बेड़ियां बनकर हमारी आध्यात्मिक गति को रोकता है, उसको वो समाप्त कर देगा। तो ये भगवान का सच्चिदानंद रूप है, ये कोई सामान्य रूप नहीं। तो जिस प्रकार वसुदेव जी ने उसी कृष्ण को अपने हाथ में धारण किया, उसी सुंदर चिन्मय भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को हम अपने वाणी के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं, मंत्र के रूप में। अपने मन में जब कृष्ण की उसी छवि को हम लाएंगे तो वही प्रभाव पड़ेगा जैसे वसुदेव जी कृष्ण को अपने हाथ में धारण किए तो मथुरा में क्या प्रभाव पड़ा, सब कुछ परिवर्तित हो गया। सारे जितने बाधाएं थी नष्ट हो गई, वैसे अपने जीवन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए चाहे व्यक्ति कितना ही विद्वान, शक्तिशाली, सुयोग्य और आर्थिक रूप से संपन्न क्यों न हो, लेकिन ये सब होते हुए भी वसुदेव जी परिस्थितियों के वशीभूत बंध गए थे। उस परिस्थिति से निकलने के लिए एक ही मार्ग था, कृष्ण का स्पर्श। इसीलिए भगवान की दया से आप सभी भौतिक रूप से सुसंपन्न हैं, कुशल हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। एक ही कमी रह गई है, कृष्ण का स्पर्श आपके जीवन में संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो अब जीवन के शेष काल इसमें लगाइए, कृष्ण को उठाइए जिस प्रकार वसुदेव कृष्ण को उठाए। और उसका मार्ग है कि स्वयं प्रातःकालीन उठिए और भगवान का नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या में जोड़ दीजिए, है कि नहीं। कम से कम 16 माला, ज्यादा देर नहीं, 2 घंटा लगता है। 24 घंटे में 2 घंटा कुछ भी नहीं। और एक बार आपने माला की आदत लगा दी तो देखिए जैसे वसुदेव ने कृष्ण को उठाया सब कुछ हट गया, मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यदि आपको मथुरा के जेल से गोकुल के आनंद तक पहुंचना है तो कृष्ण को उठाना है, कृष्ण को अपनी जीवा पर धारण करना है, नहीं तो ये संभव नहीं। तब जाकर वसुदेव गोकुल में आए और जब गोकुल में ये मालूम पड़ा कि कृष्ण का जन्म हुआ है तो यहाँ पर आनंद मच गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए साधन दिया है, केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चारों दिशाओं में जयघोष किया, चाहे स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक हो, योग्यता नहीं देखी, सबको हरिनाम संकीर्तन में पूरी तरह निमग्न कर दिया। देखिए नित्यानंद प्रभु कोहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। इस नृत्य को, इस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी किए, आगे इस प्रकार का कीर्तन हर गांव में, हर गली में होगा। और इस संकीर्तन के बात को साकार करने के लिए आए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। कहां कहां नहीं गए प्रभुपाद जी, चाइना में गए, चाइना में नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, आज की तारीख में चाइना में जाओ तो भगवान को भोग लगाते हैं प्लेट में चॉपस्टिक्स देके। वेदों में देखोगे कहीं इसका वर्णन नहीं कि चॉपस्टिक्स के साथ कृष्ण को भोग लगाओ। चॉपस्टिक्स देते हैं, क्यों? लोकल फ्लेवर। अफ्रीका में जाओ तो प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए और अगले दिन प्रभुपाद जी ने देखा कि उनकी धोती कुर्ता गायब है, कि वहां लोगों की आदत थी चुरा लो, दैट इज रेगुलर हैबिट। प्रवचन के लिए प्रभुपाद बैठे, देखे सामने एक ब्रह्मचारी उनका कुर्ता पहना है, एक ब्रह्मचारी उनका धोती पहना है, एक उनका उत्तरीय लगाया है। प्रभुपाद लेक्चर आरंभ किए, शिष्य को गुरु का कपड़ा नहीं चुराना चाहिए। ये उनका भागवत का शुरुआत था।
तो सोचिए ऐसे जगह पर प्रचार करना, लेकिन प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कोने कोने में जाकर प्रचार किए और पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार, सब जगह प्रचार किए और अपेक्षा की कि भारत के लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे और इसका प्रचार करेंगे। तो इसलिए जब कृष्ण यहाँ पर गोकुल में आए तो गोकुल शब्द का अर्थ क्या है? गोकुले, गो अर्थात इंद्रियां, गो अर्थात गायें, गो अर्थात ग्वाल बाल। तो जहां पर ग्वाल बालों का समूह हो, गायों का समूह हो, जहां पे प्रत्येक भक्त की इंद्रियां निरंतर भगवान श्री कृष्ण को तृप्त करने में लगी हो, जहां प्रत्येक भक्त के हृदय की धड़कन निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में ही लगी रहे और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की योजनाएं निरंतर बुद्धि के क्रियाशील में पूरी तरह लगी रहे, ऐसे स्थान को कहते हैं गोकुल। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पर थे। मॉर्निंग वॉक पर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा, भक्त लोग देखे समुद्र साइड में। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी द ओशन लुक सो ब्यूटीफुल, समुद्र कितना सुंदर लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा, माया इज ऑल्सो लाइक दैट, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस। माया भी बड़ा सुंदर लगता है। कैसे? दूर से। पास में जाओ, माया पकड़ लेगी, डुबा देगी, क्योंकि वो लहरें ऐसी होती है। हमारे जगन्नाथपुरी में आपको ले गए थे विश्वरूप प्रभु पिछले साल। जगन्नाथपुरी का समुद्र बड़ा भयंकर है। राधानाथ महाराज गए थे भक्तों के साथ, बहुत देर स्विमिंग कर रहे थे, बाहर ही नहीं निकले। उनका सर्वेंट जाके पूछा, महाराज बाहर क्यों नहीं निकल रहे? महाराज ने कहा, समुद्र मेरा गमछा लेके चला गया, मैं बाहर कैसे निकलूं? दूसरा लेके आओ। दूसरा गमछा लेके जाके दिए तो बाहर निकले महाराज गमछा लेके। भी बोले, मैं समुद्र में प्रवेश किया गौड़ीय सन्यासी बन के, बाहर निकलता था नागा बागा बनकर। इतना समुद्र भयंकर है। तो हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे, कोई अंदर प्रवेश मत करना, ज्यादा जिसको स्विमिंग आती हो वो भी ज्यादा दूर न जाओ। तो एक हमारे भक्त हैं, जैसा अनाउंसमेंट होता है उसका विपरीत ही करते। कुछ लोगों को उसमें विशेष आनंद आता है। तो वो कहता है, अरे मुझे क्या तुम लोग बता रहे हो, मैं तो बचपन से ही समुद्र में खेल रहा हूं, मैं और समुद्र साथ साथ बड़े हुए, आप मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, कुछ नहीं होगा। तो समस्या नवसिखिया को नहीं होती, उस्तादों को ज्यादा होती। फंसते हैं तो उस्ताद पहले फंसते। तो अपने उस्तादी दिखाते दिखाते अंदर गया। कुछ समय अंदर जाने के बाद देखा कि समुद्र पकड़ रहा है उसको। समझ गया कि मेरी उस्तादी समाप्त हो गई। तो घबरा गया और घबरा के हाथ यूं यूं करने लगा। भक्तों को लगा हरि बोल बोल रहा है, बोले हरि बोल हरि बोल। तो बड़ा मुश्किल से उसको जाकर पकड़ के लेके आए। नलिया गया, लेके आया। उसको पूछे, क्यों भैया 10 बार तुमको अनाउंसमेंट किया, फिर भी क्यों अंदर गया? उसने कहा, 50 बार मैं इतने दूर दूर तक स्नान किया हूं, आज तक कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे क्या पता था आज ही मैं फंसने वाला हूं। तो माया का भी चक्कर ऐसे ही रहता है। माया पहले पैर गीला करेगी पानी से, ये लो कैसा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और थोड़ा अंदर आओ, कहाँ तक आया पानी, घुटने तक आया, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, और आओ। माया धीरे धीरे क्रमशः निमंत्रण देती है, एक साथ डुबाएगी नहीं। पहले ही अगर बवंडर का उन्होंने दर्शन दिला दिया तो फिर कौन अंदर प्रवेश करेगा। तो इसलिए जो भोग विलास का विज्ञापन होता है उसमें उसके पीछे जो दुख का तूफान आ रहा है वो दिखता नहीं, वो पीछे है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किस तरह अपनी इंद्रियों को प्रयोग करना है। तो इसलिए गोकुल शब्द का अर्थ है इंद्रियों का समूह। सारी इंद्रियां हमें अलग अलग दिशा में खींचेंगी, लेकिन ये वो स्थान है जहां हम अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण के चरणों में लगाएं। नेत्रों से कृष्ण का दर्शन, कानों से कृष्ण का कीर्तन, मुख से कृष्ण का गुणानुवाद, स्पर्श से भक्तों की सेवा, सब इंद्रियां कृष्ण के लिए लगी हो। गोपाः परस्परम हृष्टा
दधि क्षीरा घृताम्बुबि आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतश्च चिक्षिपु। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल आनंदित हो गए, एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक रहे थे, भागवत इसका वर्णन कर रहा है। गोपा परस्परम हृष्टा, प्रसन्न होकर दही दही फेंक रहे थे, क्षीरा खीर फेंक रहे थे, घृत घी फेंक रहे थे, आसिंचन तो विलिम्पन तो, और एक दूसरे के ऊपर मक्खन लेकर मक्खन लेप रहे थे। इसको देखकर हमारे किचन के स्टोर मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन क्या चल रहा है ये, इतना वेस्ट। लेकिन उस समय इतना उत्पादन हो रहा था, क्योंकि जहां पर कृष्ण हो वहां पर हर प्रकार से सुसंपन्नता होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी साथ में विराजमान है। तो इसलिए दधि क्षीरा घृताम्बुभि आसिंचंतो विलिम्पंतो। प्रभुपाद जी एक बिजनेसमैन से मिल रहे थे। वो बिजनेसमैन आके प्रभुपाद के सामने अपना रोना रो रहा था। अरे स्वामी जी, मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है दिल्ली में, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जयपुर में, एक बड़ा फैक्ट्री यहाँ पर वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम है मेरे को रात को नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने कहा सारे फैक्ट्री हमको दे दो, आप आराम से सो जाओ। वो घबरा गया, बोला नहीं नहीं मैं बाद में आता हूँ। प्रभुपाद ने कहा इनका एड्रेस ले लो। बोला मैं आपका एड्रेस जानता हूँ, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं हम भी आपके पास आना चाहिए। तो प्रभुपाद कहने लगे लोगों को लगता है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सामग्री जुटाने मात्र से हम प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ये संभव है? 5 मिनट के लिए पान खाओ तो पूरा दिन मुंह लाल रहता है। 5 मिनट की इंद्रिय तृप्ति करो तो 5 साल तक उसकी स्मृति मन में लगी रहेगी। इसलिए गोकुल शब्द का अर्थ कि जो इंद्रियों का समूह है उसको कृष्ण की सेवा में निरंतर लगाए रखना, ये वो स्थान है। और यदि हमसे अभी नहीं हो पाता तो ये वो स्थान है जहां हम प्रार्थना करें, जिससे कि हे कृष्ण, हमारी इंद्रियां जो अरबी घोड़ों की तरह, पागल अरबी घोड़ों की तरह यहाँ वहां भाग रही हैं, उसको पकड़कर हम आपके चरणों में लगा सकें, प्रतिदिन प्रातःकालीन आपका नाम ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, बहुत आनंदित हो रहे भगवान, इसको कहते हैं परिवार विशेष। तो पहला है तत्व विशेष। तत्व विशेष क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद, ईश्वर है वो तत्व है परमेश्वर। दूसरा है रूप विशेष, सच्चिदानंद रूप है और उनका क्या है? लसत कुंडलम, सुंदर कुंडल से वो अलंकृत हैं। और तीसरा परिवार विशेष, क्या परिवार है? गोकुल का ये परिवार है। और तीसरा, अब चौथा आ रहा है लीला विशेष, यशोदा भियोलुख लाधाव मानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। तो यशोदा माई जो कि कृष्ण की नित्य माँ है, नंद हकिम अकरोत ब्रह्म श्रेय एवं महोदया यशोदा च महाभाग अपो अस्या स्तनम हरे। परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उठा है। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर बैठकर हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। सोचिए, आप सभी डॉक्टर हैं, टर्मिनली इल पेशेंट को आप निरंतर देखते रहते हो, कैसे उसके मन में भय और दहशत फैली होती है। परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात में अब तक्षक आकर डसने वाला है, लेकिन पूरी तल्लीनता से बैठकर वो कथा श्रवण कर रहे हैं और कृष्ण की एक एक गुण लीला इत्यादि के विषय में जानकारी हो रही है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं और मन कहीं और घूम रहा है। तो उनका मन पूरी तरह लगा हुआ है। पूछ रहे हैं नंद की मकरोत, अरे हे सुखदेव गोस्वामी, हे विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, अरे साधुओं में सर्वश्रेष्ठ, आप बताइए कि ये कैसे संभव है कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व कई जन्मों तक तपश्चर्या की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप कृष्ण उनके आंगन में प्रकट हुए।
लेकिन वसुदेव और देवकी को कृष्ण के असंख्य लीलाओं की श्रृंखला में एक लीला का भी साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, और कृष्ण उनका संग तिरस्कृत करके चले गए गोकुल और अपनी संपूर्ण लीलाओं की झोली यशोदा और नंद के सामने खोल दी। ये क्या अन्याय नहीं हुआ? ये क्या अनुचित नहीं हुआ? ऐसा कैसे? उनको ही इतना सौभाग्य क्यों मिला? नंद किम अकरोत ब्रह्म श्रेय एवं महोदया यशोदा च महाभाग। और यशोदा माई इतनी सौभाग्यवती कैसी हो गई कि साक्षात कृष्ण, जो गीता में कहते हैं कि पितामहस्य जगत माता धाता पितामह, मैं सबका धाता हूँ, सबको मैं प्रदान करता हूँ, सबको पालता पोसता मैं हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। अरे वो भगवान को यशोदा माई स्तनपान कराने लगी, वो भगवान की माँ बन गई। वो कैसे? त्रय्या च उपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैहि उपगीयमाना महात्म्यम हरेर्सा अमन्यत पुत्र का। जो तीनों वेदों में, चारों वेदों में, उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में, वेदों में, वेदांत सूत्र इत्यादि में, सात्वत तंत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो स्तुतियां होती हैं, भक्तगण दूर दूर से उनको प्रणाम करते हैं, वो भगवान को यशोदा माई अपना पुत्र मान रही थी, स्तनपान करा रही थी। उनको लग रहा था कि अरे कृष्ण अगर स्तनपान नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़े कैसे होंगे, उनका मस्तिष्क शक्तिशाली कैसे बनेगा, अरे उनके रगों में रक्त का संचार कैसे होगा, ऐसी चिंता यशोदा माई की लगी रहती थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने यह संपूर्ण दाम बंधन लीला सुना दी कि वास्तव में भगवान ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर का भी एक ईश्वर है, वो है भक्तों का प्रेम। प्रेम ईश्वर को भी बांध देता है, और ये वो स्थान है जहां पर वो लीला प्रदर्शित की गई कि कैसे भक्त ने अपने प्रेम से परमेश्वर को बांध दिया। अर्थात भक्त का प्रेम, ये प्रेम की रज्जू इतनी शक्तिशाली है कि भगवान सच्चिदानंद रूप वो स्वयं बंध जाते हैं। इसीलिए यशोदा भियोलुख लावधावमानम परामृष्टम अत्यंत। तो आप जब जानते हैं यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। यशोदा माई क्या कर रही थी? दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन क्यों कर रही थी? क्योंकि प्रतिदिन कृष्ण अलग अलग घरों में जाकर नवनीत तस्करी कर रहे थे। इसको देखकर यशोदा माई बहुत क्रोधित थी कि ये क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि जब अलग अलग गोपियां आकर यशोदा माई को बोलती थी कि कृष्ण ने इस तरह नवनीत तस्करी की, इस तरह नवनीत तस्करी की, यशोदा माई कहती थी नहीं नहीं, हमारा लाला ऐसा नहीं है, कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। तो प्रभावती गोपी ने एक बार आकर कह दिया यशोदा माई को, आपका लड़का बड़ा नटखट है, बहुत चुराता है। उसने कहा देख प्रभावती, तुम शायद द्वेष करती हो लाला से इसलिए बोलती हो। तो एक दिन प्रभावती गोपी के घर पर कृष्ण चोरी करते हुए प्रभावती ने पकड़ लिया। तो प्रभावती गोपी ने कहा इस दिन की प्रतीक्षा मैं बहुत दिन से कर रही थी। यशोदा माई को हम विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा लड़का चोर बन गया है, लेकिन वो मानती नहीं। आज मैं प्रमाण के साथ तुमको उनके सामने खड़ा कर दूंगी। कृष्ण ने कहा मैं चेतावनी देता हूं, ऐसा मत करना, बुरा होगा। प्रभावती बोलते एक तो चोरी, ऊपर से सीना जो, चलो मेरे साथ। पकड़ के लेके गई। जैसे ही नंद महाराज के घर पर यहीं पर प्रवेश करने वाले थे तो नंद महाराज सामने से आने लगे। उनको देखकर प्रभावती गोपी को कुछ लज्जा आ गई कि कैसे उनके ही बेटे को मैं पकड़ के ला रही हूँ। अपने साड़ी की, अपने जो आंचल की पल्लू उसके ऊपर ऐसे डाल दी, कपड़ा से ढक दिया जिससे कि कृष्ण का मुख न दिखे, और उसको पकड़कर अंदर अंदर जाने लगी। नंद महाराज देखे लेकिन कृष्ण को नहीं देख पाए, साइड से निकल गए। तो जब यशोदा माई के सामने प्रभावती आई, प्रभावती ने कहा यशोदा तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारा लाला चोरी नहीं करता, आज मेरे घर पर चुराते हुए पकड़ा है मैंने, क्या कहोगी बताओ। तब तक कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया और उसने प्रभावती गोपी के पुत्र का रूप ले लिया। तो जैसे ही उन्होंने पल्लू हटाया, अंदर प्रभावती गोपी का पुत्र था। तो यशोदा बोलती अरे
प्रभावती लगता है कुछ आपको गलत अंदाज लगा है, ये कौन है देखो तो, ये तो आपका बेटा है। प्रभावती को पति करे ये संभव ही नहीं है, मैंने कृष्ण को पकड़ा था। मतलब होता है कभी कभी लोग दूसरों को इतना बदनाम करने में लगे रहते हैं कि वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। तो बेचारी बाहर लेके आई, कृष्ण को बाहर लेके आई और बोलने लगी ये कैसे हो सकता है, ये तो कृष्ण ही था। फिर कृष्ण वापस कृष्ण का रूप धारण कर लिए और प्रभावती गोपी को देखकर मुस्कुराने लगे, आंखें दिखाने लगे और कहने लगे, देख प्रभावती, तुमने आज मुझे पकड़ा तो मैं तुम्हारे पुत्र का रूप धारण किया, कल पकड़ोगी तुम्हारा पति का रूप ले लूंगा, कभी ये गलती मत करना। तो उस समय प्रभावती और सारी गोपियां समझ गई कि कृष्ण की नवनीत तस्करी को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कृष्ण को माखन चोर करके प्रसिद्ध रूप में लोग पुकारते हैं। तो यशोदा माई सोच रही थी कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि आज मक्खन चुरा रहा है, कल पता नहीं और क्या चुराएगा। आज झूठ बोल रहा है, कल पता नहीं और बहुत बड़ा असत्य का सहारा लेगा, है कि नहीं। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को संस्कार दे, है कि नहीं। मैं एक बार प्रोग्राम के लिए जा रहा था, एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी। बच्चे ने मेरे को देखा और मेरी ओर उंगली किया और अपने माँ को पूछा, माँ ये कौन है। वो माँ मुझे देख के बच्चे को बोलती है, बेटा ये भूत है, तुझे खा जाएगा। तो सोचो अगर बच्चा ऐसा बड़ा होगा, कल के दिन इस्कॉन मंदिर को देखेगा, उसको लगेगा ये भूत बंगला है, क्या संस्कार मिलेंगे उसको। तो इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, सबको आप उचित संस्कार दो, आध्यात्मिक परिवेश में ले आओ और उनको कथा कीर्तन में एक परिचय दो। तो इसलिए लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा भियोलुख। तो कृष्ण जब यशोदा माई के साथ थे, यशोदा माई जब उनके लिए स्वयं अपने हाथ से मक्खन निकाल रही थी, तो उसका चित्र सुखदेव गोस्वामी देते हैं। भागवत क्या है, भागवत फ्रेम बाय फ्रेम कृष्ण लीला का एक परिचय है कि नहीं, जिससे आप देख सको कि ये कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि च। तो कृष्ण कथा उनके मुख से निकल रही थी, प्रवाहित हो रही थी, उनका हाथ चल रहा था दधि मंथन में, और दधि निर्मंथने काले स्मरंति तानि, और उनका मन कृष्ण के चिंतन में निमग्न था। माइंड बॉडी वर्ड्स ऑल एब्जॉर्ब इन कृष्ण। तो ये हमारे जीवन की सफलता है कि आप अपना तन, मन, धन, बुद्धि, शरीर सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब दधि मंथन कर रही थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उठ के आ गए। जो प्रतिदिन सोते थे वो उठ के आए। आचार्यगण तात्पर्य देते हैं, जहां कृष्ण का कीर्तन होगा कृष्ण आकर्षित होके आएंगे। अब यहाँ पर गोपी गीत के विषय में आप पूछ रही थी, तो संपूर्ण गोपी गीत का एक ही तात्पर्य था, क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते करते लुप्त प्राय हो गए। तो गोपियां अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई आई और कृष्ण के विषय में उनके लीला गान की। जहां कीर्तन होगा कृष्ण को खींचेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सामूहिक कीर्तन जहां होता है वहां कृष्ण खींच कर आ जाते हैं। तो इसलिए इति गोप्य प्रगायंत प्रलपन विसृजा रुरुदु सुस्मरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। वो कृष्ण जो साक्षात मन्मथ या कामदेव के मन को मथ दे, वो गोपियों के सामने उनके लीला कीर्तन सुनकर प्रेम से प्रकट हुए।
तो इसलिए प्रतिदिन आप हाथ में माला लेकर जप करोगे, प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करोगे, तो कृष्ण का आपके प्रति आकर्षित होना निश्चित है, 100% गारंटीड, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे एक मित्र थे सचिन, पुणे के, बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का उनका बिजनेस है। नाम जप शुरू किए, तो नाम जप करते करते उनके मन में एक दिन एक इस तरह से विचार आया कि ये काफ़ी सारा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये अनुचित है, गैम्बलिंग है, ये सब इतना ठीक से नहीं, ये आपका चरित्र ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने पिताजी को कह दिया कि मैं महामंत्र का जप कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि कुछ हम लोग जो कर रहे हैं बिजनेस में वो ठीक नहीं, मैं वो सब निकालना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा नाम जप कम करो, गलत आइडिया आ रहे हैं तुमको। बोला नहीं, लेकिन मुझे पूरा पक्का लग रहा है कि ये भगवान का ही संदेश है। और इतना उनके अंदर आत्मविश्वास था कि उन्होंने जाके अपने जो कंसल्टेंट थे, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, उनको बोल दिया इनको जितना अपना ये सब स्टॉक है ये सब निकाल देना है, वो गलत है, ठीक नहीं। उसने कहा क्या बात करते भैया, मार्केट तो बढ़िया चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम क्या है? मैं MBA फाइनेंस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोले आप MBA फाइनेंस हो, लेकिन मैं आजकल नाम जप कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, निकाल दो इसको। तो उसने फोर्स करके एक दिन के अंदर सारा अपना जितना वो शेयर था वो सब निकाल दिया। एक हफ्ते के अंदर मार्केट क्रैश हो गया। वो 2 साल पहले जो हुआ था ना, उन लोगों का 10 करोड़ रुपया बच गया। पिताजी ने बुलाया, बेटा ये कौन सा मंत्र जपते हो, जरा बताना। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बोलता है भैया तुम्हारे ये मंत्र क्या है बताओ, मैं भी शुरू करता हूं, लगता है कि इससे मेरा भी फायदा होगा। पिताजी बोलने लगे बेटा और जप करो। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट था वो कलकत्ता में हमारे इस्कॉन मंदिर के सामने 20 साल रहता था, लेकिन आज तक कभी जप नहीं किया। लेकिन इस हादसे के बाद उसको इतनी श्रद्धा आ गई कि ये महामंत्र का कुछ तो चल रहा है, भले फाइनेंस सेक्टर में। उसने माला शुरू की और आज की तारीख में वो 16 माला प्रतिदिन कर रहा है। क्यों? क्योंकि भक्तों के संपर्क में आए, महामंत्र का जप किया और भगवान ने उसके अनुसार जो श्रद्धा प्राप्त होनी थी वो श्रद्धा प्रदान की। तो सबको अपने हिसाब से भगवान श्रद्धा देते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण नाम जप और कीर्तन को देखकर आकर्षित होते हैं। तब यशोदा माई ने उबलते हुए दूध को देखकर उनके पास जब गई तो कृष्ण रोने लगे। कृष्ण को लगा मुझे छोड़कर यशोदा माई जा रही है। अरे क्षीर सागर छोड़ के मैं आया हूं, दूध के सागर, करोड़ों लीटर दूध छोड़कर मैं यहां आया हूं और 2 लीटर के पीछे भाग रही हूं, ये क्या चल रहा है? तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, जो दही का मटका था उसको फोड़ दिए और भाग गए। यशोदा माई लौट के आई। यशोदा माई ने देखा अरे ये क्या हो गया, मैं कृष्ण को छोड़ के दूसरा काम करने गई, मैं थोड़ा सा बचाने गई, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी हानि हो गई। तो कभी कभी हमको लगता है इतना कृष्ण कृष्ण नहीं करना चाहिए, कुछ और करके आते हैं, लेकिन उतना करने जाएंगे तो पहले जो हो रहा था वो भी सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। दूसरी जगह प्रायोरिटी दिया ये सोच के कि हमारा ये बचा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कृष्ण भागने लगे और यशोदा माई पीछे पीछे भाग रही हैं। तो इसको कहते हैं यशोदा भियोलोक धावमान, भागने लगे। परामृष्टम अत्यंत तो, और यशोदा माई कृष्ण के आगे निकल गई और कृष्ण को पकड़ ली। तो भागवत में वर्णन आता है कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम अपेयस्य जगतो यो जगच्चयत्। जिस व्यक्ति के न आरंभ है न अंत है वो भगवान भाग रहे थे और यशोदा माई उनके आगे निकल गई। तो भौतिक जगत में हम सभी स्पर्धात्मक वृत्ति से युक्त हैं। हम सभी के मन में भावना रहती है दूसरों के आगे बढ़ो,
नंबर 1 बन जाओ, सबके आगे चले चलो। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होकर हमको दिखा रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में केवल मैं ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। लेकिन मैंने जीवों का उत्पादन किया, क्यों? जिससे वो मुझे पराजित कर सके। तो इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण के पीछे एक ही कारण है, क्या? भगवान भक्ति के द्वारा भक्तों के से पराजित होना चाहते हैं। कृष्णा वांट टू बी डिफीटेड बाय हिज डिवोटीज लव। भक्ति इज द साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड। तो इस तरह से परामृष्टम अत्यंत तो नृत्य गोप्या, तो वो पराजित हो गए। एक बार एयरपोर्ट पर भक्त लोग बैठे थे और एक व्यक्ति ने आके अनाउंसमेंट किया, वहां बहुत हलचल मच रही थी, तो एयरपोर्ट वाले ऑब्जेक्शन ले रहे थे। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, ऑल इस्कॉन डिवोटीज मूव टू द अदर साइड, ऑल इस्कॉन डिवोटीज मूव टू द अदर साइड। अनाउंसमेंट किया, केवल एक ही व्यक्ति उठे, श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद उठकर जाने लगे। तो टेंपल, प्रभुपाद नॉट यू, प्रभुपाद नॉट यू। प्रभुपाद ने कहा, आई एम नॉट डिवोटी, आई एम नॉट इस्कॉन डिवोटी, मुझे क्यों रोक रहे? तो प्रभुपाद जी के मन में ये भावना थी कि हम भी बिल्कुल सामान्य हैं, तो हम सभी के मन में ये जो भावना है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, इससे मुक्त होने के लिए यही मार्ग है कि हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें। तब जाकर कृष्ण हमें इस स्पर्धात्मक वृत्ति से मुक्त करेंगे। कृष्ण दिखा रहे हैं, आई टेक प्लेजर इन बीइंग डिफीटेड बाय माय मदर। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, उनके एक शिष्य नंद कुमार जी पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक उनके पीछे एक कुत्ता लग गया और बड़ा विशाल कुत्ता था और पीछे पीछे भागने लगा। तो ये भागे भागे प्रभुपाद के पास है, बोले, प्रभुपाद प्रभुपाद सेव मी। प्रभुपाद से व्हाट हैपेंड? उनका डॉग। प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के देखा, बड़ा कुत्ता आ रहा था। तो प्रभुपाद अचानक मुड़े, हाथ में छड़ी ली, सर के ऊपर छड़ी उठाया। प्रभुपाद थोड़ा बैठे और प्रभुपाद ने जोर से कुत्ते को देख के चिल्लाया, हट। अब अमेरिकी कुत्ते ने भारतीय गाली नहीं सुनी थी, वो हट सुन के बिल्कुल घबरा गया, बैठ गया। और शिष्य लोग और बिल्कुल प्रभावित हो गए, अरे प्रभुपाद कुत्ते को भी संभाल लेते, कंट्रोल कर लेते। तो वो शिष्य जयपुर में आया। तो जयपुर में जब वो अपना कुछ चपाती बना रहा था, अंदर किचन में एक बंदर घुस गया। तो उसको लगा, अरे मैं तो जानता हूँ टेक्निक क्या है। उसने हाथ में बेलन लिया और बंदर को दिखाया, बोला हट। बंदर बर्तन लेके सीधा मारा उसको। वो भागा भागा है प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैंने वही टेक्निक किया लेकिन हुआ नहीं। प्रभुपाद ने कहा, तुम देखे लेकिन सीखे नहीं, समझे नहीं। इसीलिए ये भक्ति हम अपने आप नहीं समझ सकते, इसके लिए गुरु का आश्रय चाहिए। और जब गुरु का आश्रय हम लेते हैं, तब गुरु की शिक्षा के अनुसार धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और भक्ति में प्रगति का ये चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिम्टम? जब दूसरे आगे बढ़ते हैं, उसको देखकर हमें आनंद होता है, संतोष की भावना जागृत होती है। जांबवान ने हनुमान को बताया कि ये हनुमान, आपके अंदर शक्ति है 100 योजन पार करने की। जांबवान के प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर हनुमान जी छलांग लगाए। हनुमान जी ने जिस क्षण से छलांग लगाया, उस क्षण के पश्चात रामायण में केवल हनुमान 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 और हनुमान के ही शब्द और लीलाएं और गुणगान अंकित हैं। आज की तारीख में भक्तगण बैठकर हनुमान जी के मंदिर बनाते हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जांबवान का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं भी नहीं। लेकिन लीडर का अर्थ यही होता है, जो दूसरों की प्रगति में सुख ले, आनंद ले। जांबवान यदि हनुमान जी को वो मार्ग नहीं दिखाते तो पता नहीं इतिहास किस दिशा में होती। लेकिन ये तो भगवान की लीला है। लेकिन हमें अपने जीवन में इस चरित्र को अपनाना है कि हम
दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या, कृष्ण यशोदा माई को आगे बढ़ता हुआ देखकर आनंदित हो रहे हैं, उनके द्वारा बंधने में प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम। भय अलग है, भय इज फियर, आतंक इज टेरर, है कि नहीं? हम लोग भयवादी नहीं कहते, आतंकवादी कहते हैं। तो स आतंक नेत्रम, अरे कृष्ण के नेत्रों में मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, जिनको देखकर 33 कोटि देवता भयभीत होकर कंपित होते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भगवान उल्टा लटका देते हैं। वो भगवान, वो कृष्ण यशोदा माई की छोटी सी छड़ी को देखकर कंपित हो रहे हैं और उनके नेत्र आतंक से युक्त हैं। ये लीला है और इसको तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान की शक्तिमत्ता को समझेंगे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, और दोनों अपने हाथों से मल रहे हैं। कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम, उनके नेत्र बिल्कुल आतंकित हैं। अर्थात ये बता रहे हैं कि हम भक्तों के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। स आतंक नेत्रम, हम लोग जा रहे हैं भगवान के पास, हे भगवान हमारे आंसू पोंछो, और भगवान आंसू बहा रहे हैं। अरे रोते हुए भगवान हमको आनंद दो। गोकुल में आकर हम यही प्रार्थना करते हैं, ओ हमारे रोते हुए भगवान जो यशोदा माई के छड़ी से भयभीत हो गए, हमें निर्भय बना दो। अरे रोते हुए भगवान जो कांप रहे थे, हमें प्रेम प्रदान करो। तो परामृष्टम कहते हैं कि रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। मुहु श्वास कंप, बार बार श्वास ले रहे हैं। त्रिरेखांक कंठ, तो अंत में यशोदा माई ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। आप जानते हो, उन्होंने वो रस्सी ली, एक से एक दूसरा जोड़ा, तीसरी रस्सी से चौथा जोड़ा, लेकिन 2 उंगली छोटी। तो 2 उंगली छोटी के कई कारण बताते हैं। पहला, भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक शक्ति को कहते हैं अपरिचिन्नता शक्ति और अपरा शक्ति। अपरा अर्थात भगवान सर्वव्यापक है, और अपरिचिन्न अर्थात भगवान सर्वशक्तिशाली है। जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है, उनको कैसे बांधा जा सकता है? इसलिए ये 2 शक्तियों का सूचक है। दूसरे, भगवान यहाँ पर आए हैं तो 2 लोगों का उद्धार करने वाले हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव। तो ये 2 उंगली उनका सूचक है कि नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार होगा। और जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि कई बार हम लोग कहते हैं कि तुमने कितना खाया, 2-4 रोटी खा गए। 2-4 का मतलब ये नहीं कि 2 या 4, कितने आदमी थे, 2-4 लोग जमा थे, एक सूचना है कि चलो भाई इतने लोग, तो 2-4 ऐसा। तो इसलिए 2 उंगली छोटी मतलब थोड़ी छोटी। लेकिन जो प्रमुख और सर्वप्रसिद्ध जो तात्पर्य है वो ये कि भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है। स्वमातु, अपने माता को, स्विन्न गात्राय, उनके समस्त शरीर को पसीने से तर देखकर, विसृष्ट कबरस्रज, और ये देखकर कि यशोदा माई के सारे पुष्प बिखर गए। ये किसका सूचक है? यशोदा माई की तन्मयता और तल्लीनता का सूचक है। When someone is absorbed in Krishna, he doesn't care for his body. यशोदा माई ये नहीं देख रही थी कि मेरा सौंदर्य कैसा है, मेरा श्रृंगार कैसा है, मेरा लावण्य मूर्ति कैसा है। वो यही देख रही थी कि बस कृष्ण की सेवा में, कृष्ण को बांधना है, और कोई विचार नहीं था मन में। तो स्विन्न गात्राय, पूरे पसीने से लथपथ देखकर कृष्ण सोचने लगे, बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रही है, सेवा में तन्मयता के साथ लगी है। विसृष्ट
कबर सृज, और देखे कि सारे बाल के ऊपर जितने फूल थे वो सब गिर गए, बाल भी बिखर गए, अपने सौंदर्य के विषय में भी पूरी तरह उपेक्षा कर रही है। दृष्टवा, कृष्ण ने देखा। कृष्ण व्यक्ति हैं, वो देखते हैं। तो हम अपने जप जो कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगेगा भगवान देखते हैं कि नहीं? अरे मैं 16 माला करता हूं, गिनती हो रही है कि नहीं? कोई है जो देख रहा है? इतना सब करने पर भी कुछ आगे प्रगति नहीं हो रही, तो पता नहीं ये क्या चल रहा है। कई बार अपने मन में ऐसा कभी कभी संशय उठ सकता है कृष्ण के विषय में, भक्ति के विषय में, है कि नहीं? जैसे मैं लेक्चर में बताता हूँ, हमारे मंदिर के प्रोग्राम में कभी कभी क्या उपाय है, हम लोग उनके लिए प्लेट बना के रख देते हैं कि भैया ये प्लेट है, तेरे काउंटर के पास रख दिया है। तो बीच बीच में वो देखता रहता है कि है भाई, सेवा करते रहो, भविष्य उज्जवल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? और उसके बाद इतना उत्साह आ जाता है कि डबल डबल देने लगता है। और लोग कहते हैं जरा अपने लिए भी बचा ले भैया, इतना क्यों दे रहा है? बोलते नहीं नहीं, वैष्णव सेवा ही धर्म है। अरे वाह, क्या फिलॉसफी आ गई! इतनी श्रद्धा कहाँ से आ गई? क्योंकि पता है सेवा करते रहेंगे लेकिन अंत में मेवा मिलेगा। तो भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो, नाम जप करते रहो, लेकिन बीच बीच में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो मन में संशय होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, उचित दिशा में है कि नहीं। और कभी कभी जब गड़बड़ होता है, दूसरे रिश्तेदार आके बोलते तुम लोग माला किए ना इसलिए हो रहा है, ये इस्कॉन में जाती हो इसलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो अपना उत्साह क्षीण करे। तो इसलिए समझना चाहिए कि इस दुनिया में आप किसी भी जगह जाओ, कष्ट से बच नहीं सकते। केवल कष्टों की अलग अलग वैरायटी बदलेंगी। एक हमारा मित्र था बम्बई, बोला बम्बई में बहुत भीड़ है, मैं लंदन जाता हूँ। लंदन में गया, बस में बैठा, बस खाली था, इसको लगा वैकुंठ में आ गया। केवल ड्राइवर था और वो था। शाम के 7 बजे बोले यार मैं तो घाट के ऊपर में सोच भी नहीं सकता 7 बजे खाली बस मिले। बड़ा उछल रहा था आनंद से। तभी सामने एक कैमरा देखा, तो ड्राइवर को पूछा व्हाट इज दिस कैमरा? ड्राइवर बोला ओह डोंट वरी नथिंग। बोला नहीं नहीं, व्हाट इज दिस कैमरा? ओह डोंट वरी मैन, डोंट वरी। और उसको और शक हो गया, मैं बता भी नहीं रहा है तो कैमरा क्या है। तो ड्राइवर बोलता है कि ये बस खाली चलता है शाम के समय, तो कई बार गुंडे उंडे अंदर आकर एक आध व्यक्ति को मारकर उसका बटुआ लेके भाग जाते हैं। तो पुलिस बाद में रिकॉर्डिंग देखती है कि किसने पिटाई की। तो चिंता मत करो, आप पिट भी जाओगे तो बाद में मिल जाएगा अपने को। तो इतना घबरा गया, भाग गया वहां से। और भारत में कैमरा लगा, पब्लिक पहले कैमरा ही लेके चला जाएगा। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, प्रॉब्लम से बच सकते हो? नहीं बच सकते। ओनली द नेचर विल चेंज। तो इसलिए प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर है, मन में है। इसलिए भगवान हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए आते हैं और कहते हैं भैया आपने जन्म जन्मों में कितने कितने लोगों के साथ संबंध स्थापित किए, कोई हिसाब है क्या? कितने वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित किए? अरे कहाँ कहाँ घूमे, अभी तक मन भरा है क्या? अभी भी असंतोष और अभी भी ये भूख मिटी नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ गोकुल में आके लीला करते हैं, बताते हैं अब मुझे प्राप्त करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो और देखो कि जन्म जन्मांतर की जो वासना है और भूख है कैसे वो दूर होगी। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। इति दृक्स्व लीलाभिर, इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। क्यों? इट इज एन एडवर्टाइजमेंट। कम कम आओ, मेरे साथ संबंध जोड़ो। कहाँ आप इस जगत के लोगों के साथ और वस्तुओं के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हो? इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे,
और इस लीला में आप भाग लोगे, आनंद के सागर में डूबोगे। स्वघोषम टू एडवर्टाइज दिस, ये स्थान है जहां पर वो विज्ञापन भगवान ने उद्घाटन किया। यहां पर अभी प्रभु जी हमको बताएंगे वो जगह। स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, और इन लीलाओं के माध्यम से भगवान हमको इस आनंद के सागर में डुबो रहे हैं। तदीयेषिता गेषु भक्तैर्जितत्वम। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट में होता है ना मैसेज, है कि नहीं, संदेश। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो 33 कोटि देवता के स्वामी हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि भी जिनको नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा बंध जाते हैं। यस्येदं स ईश्वरं वशे एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता। हरि अपने भृत्य या सेवकों के सेवक बन जाते हैं, दासों के दास बन जाते हैं। स्ववशेना, हरे कृष्ण, स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। इस बात को बतलाने के लिए कि भगवान की भक्ति और भक्त की प्रेम की कितनी शक्ति है, इस तरह से। तो इसलिए ये विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, और विज्ञापन को बराबर नहीं समझेंगे तो हम समझ नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पेप्सी का ऐड लगा मिडिल ईस्ट में, और उसमें वो लोग ने दिखाया कि पहले पिक्चर में दिखाया कि रेगिस्तान में व्यक्ति अपना ऊंट पे चल रहा है, बड़ा परेशान दुखी है, गर्मी बहुत है। दूसरे सीन में दिखाया पेप्सी हाथ में आ गया, पीने लगा, और तीसरे में दिखाया बड़ा प्रसन्न हो गया, चेहरा खिल गया। देख रहे हैं कि सेल बढ़ नहीं रहा, तो बोले जरूर अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ गड़बड़ है। पिक्चर तो अच्छा निकाला है, सब जगह एडवर्टाइज किया है, क्यों नहीं बढ़ रहा? तो किसने बताया? भैया ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ अरबी भाषा चलती है, और अरबी बाएं से दायां नहीं, दायां से बायां लोग पढ़ते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट को भी लोग दायां से बायां देख रहे हैं। व्यक्ति प्रसन्न है, दूसरे में पेप्सी पिया, फिर दुखी हो गया। दृश्य वही है, लेकिन आप उसको किस दिशा से देखो, यह आवश्यक है। तो भगवान बता रहे हैं कि भैया आपको लगेगा अरे मैं कब तक माला फेरते रहूंगा, ये कहाँ कहाँ सुबह उठकर माला करने का, पहले से बहुत सारे टेंशन है, ऊपर से ये माला का भी टेंशन आ गया। अभी 12 माला हुआ, 14 माला हुआ, 16 माला हुआ। लोग कहते हैं क्या भक्ति में आप नंबर क्यों जोड़ दिए? कितना टेंशन लगा रहता है मालूम है क्या? सुबह से 16 माला नहीं हुआ, 16 माला नहीं हुआ। हम टेंशन दूर करने के लिए आए, एक्स्ट्रा टेंशन लगा दिया आपने। ये माला वाला का नंबर हटा दो, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी शक्ति होगी उतनी भक्ति करेंगे, यथाशक्ति तथा भक्ति। कहाँ ये 12 माला, 14 माला, 16, गणित कहाँ से बीच में? प्रेम और गणित साथ में चलता है क्या? जब हमारे मन में इच्छा होगी तब हम जप करेंगे, और साल भर होता ही नहीं है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं आप लोग इतना जोर जोर से माला क्यों करते हो? मन के अंदर किया करो। मैं भगवान का नाम लेता हूं मन के बिल्कुल अंदर, इतना अंदर मुझे भी पता नहीं। तो इसलिए महाप्रभु कलयुग के लिए बता दिए साधन, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए भगवान यहाँ पर हम सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, मेरी भक्ति में लग जाओ। दृष्टवा परिश्रमम, यशोदा माई को 1-2 रस्सी से भगवान बंधे नहीं, बारंबार जब बहुत सारे एक साथ मालाएं आई तब जाकर भगवान बंधे। तो ये मत सोचो 1-2 माला, 1-2 साल 16 माला करके हो जाएगा। दृष्टवा परिश्रमम, भगवान देखेंगे कितना पसीना बहा रहे हो भैया। उसके बाद कृपयासीत स्वबंधने, बंधने नहीं कहा है, स्वबंधने, अपने ही बंधन में आ गए। मतलब क्या? जब अपन धोती बांधते हैं तो हमको कोई दुख नहीं होता कि अरे कोई मेरे को बांध रहा है, नहीं, अपना ही धोती हम ही बांध रहे।
वैसे ही जब भक्त भगवान को बांधता है, भगवान को लगता नहीं कोई पराया बांध रहा है। अरे भगवान का भक्त के प्रति इतनी प्रीति होती है, उनको लगता है मैं ही अपने आप को बांध रहा हूं। भक्त और भगवान में अभिन्नता या अभेद भगवान अनुभव करते हैं, स्वबंधने। तो इस तरह से ये पहले 3 श्लोकों में उन्होंने लीला वर्णन करने के पश्चात अब अगला वो वर मांग रहे हैं कि मैं क्या वरदान मांग रहा हूं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि। तो ये आप लोग जानते हैं, सब लोग बोलिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि। ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरस्तम किमन्ये। तो इस स्थान पे प्रार्थना करने के लिए यही प्रमुख प्रार्थना है जो सत्यव्रत मुनि मांग रहे हैं। वरम देव मोक्षम न, मोक्षम अर्थात क्या, मुझे समस्याओं से मुक्ति नहीं चाहिए। मोक्षा अवधिम अर्थात क्या, वैकुंठ की प्राप्ति। मुझे वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, वैकुंठ भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। न चान्यम वृणेहम वरेशाद अर्थात भक्ति करने के कारण जो नाना प्रकार की उपलब्धियां हो सकती हैं वो भी नहीं चाहिए। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम से जो लाभ प्राप्त होंगे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भैया। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, ये भगवान की जो छवि है गोपाल के रूप में, सदा में मनस्य आविरस्तम, मेरे मन के 70 mm स्क्रीन पर केवल ये गोपाल की सुंदर छवि निरंतर बनी रहे। सदा में मनस्य आविरस्तम किम अन्य, अरे इस सुख के आगे, इस संतोष के आगे बाकी इस जगत की सारी इच्छाएं तुच्छ हो जाती हैं। किम अन्य, किम अन्य, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, और थोड़ा अब ये मांगने के बाद अब उस छवि जो भगवान का रूप है उसके ऊपर और क्लोजअप ले रहे हैं। वो क्या, इदम ते मोखाम्भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। बोलिए। अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्तम अलम लक्षलाभै। तो यहाँ कहते हैं इदम ते मुखाम्भोजम, भगवान का सुंदर जो मुख है, नीलैर, नील वर्ण का स्फटिक मणि की भांति। तो इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै, और उनके सुंदर बाल केश चारों तरफ उनको आवृत किए हुए हैं। स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या, और बिल्कुल स्निग्ध अर्थात चमकीले, फाइन, चिकने, और रक्तैश्च गोप्या, और उनके जो ओंठ हैं वो ओंठ बिल्कुल लालिमा से युक्त। भगवान श्री कृष्ण अपने अधारामृत को वेणु के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलय मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में, बारंबार यशोदा माई के द्वारा चुंबित होने पर उनका गाल बहुत ही आकर्षित लग रहा है। रक्ताधरम में मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्त अधरम में मनस्या विरस्तम अलम लक्ष्य लाभ है, और करोड़ों करोड़ों दूसरे कुछ लाभ दे दो ऋषि हो, आपको इसकी क्या आवश्यकता है कि नहीं। आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अब वो व्यक्त कर रहे हैं कि मैं बहुत ही आर्त हूँ, दुखी हूँ, और मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, केवल आपकी कृपा पर ही जी सकता हूँ। जैसे आज बता रहे थे ना, बैंकरप्ट अपनी बैंकरप्सी का क्लेम दे रहे हैं अगले श्लोक में।
सत्यव्रत मुनि। सब लोग गाइए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञं मे दक्षि दृश्य। ब्रह्मांड घाट से बार बार प्रसाद आ गया। ओके। तो अब अपना प्रसाद आ चुका है ब्रह्मांड घाट में। अभी हम लोग इसके बाद वहीं जाएंगे। कहीं आप लोग को चिंता लगी होगी और कितना देर चलेगा। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे मूड में आ रहा हूँ। तो फिर तो नमो, तो इस श्लोक में बहुत अलग अलग रूप में भगवान को संबोधित कर रहे हैं। देव, देव का अर्थ क्या है? कंट्रोलर। तो भगवान बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, अपना भी पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ 84 क्रोस में भटकता रहता हूँ, मैं क्या बचाऊंगा तुमको और मैं क्या मदद करूंगा। अरे देव हो आप, देव, 33 कोटि देवताओं के देव। तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ क्या लेना देना। दामोदर अर्थात वो जो भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, भक्तों के परेशानी को देखकर जिनका हृदय पसीज जाता है। गोविंद दामोदर माधवेति, आप दामोदर हो, भक्तों के प्रेम के रज्जू में बंध जाते हो, तो देखो मैं कितने परेशान हूँ। दामोदर, नमो देव दामोदर। तो भगवान कहेंगे हाँ आ तो सकता हूँ, लेकिन शक्ति नहीं आ रही। बोले अरे अनंत हो, अनंत, आपकी अनंत शक्ति है कि नहीं? अनंत शक्ति है, आप सर्वव्यापी हो, कहीं भी प्रकट हो सकते हो। विष्णु, विष्णु अर्थात सर्वम विवेशति इति विष्णु, जो सर्वव्यापी है वो विष्णु। भगवान कहेंगे हाँ पुकार तो रहे हो, लेकिन आप कहाँ हो? मैं वैकुंठ में हो, गोलोक में हो, आते आते टाइम हो जाएगा, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग पुलिस स्टेशन या फायर ब्रिगेड में फोन लगाते हैं ना, वो पूछते जल गया क्या सब कुछ, अभी और कुछ बचा है, आए क्या? तो वो कह रहे आप पुकार तो रहे हो, लेकिन आते आते टाइम हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप विष्णु हो, सब जगह हो, पुकारेंगे अंदर से प्रकट हो जाओगे, है ना? अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति प्रभो। अर्थात जो कुछ कर दे, जो बना भी दे और बिगाड़ भी दे, जिसके अंदर बनाने और बिगाड़ने की शक्ति है उसको कहते हैं प्रभो। तो प्रसीद प्रभो अर्थात आप मेरा जीवन बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। दुख जालाब्धि मग्नम, मैं दुख के सागर में डूब रहा हूं। तो कृपा दृष्टि वृष्टि आती है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए। कृपा दृष्टि वृष्टि आती दीनम बतानु, अरे मैं बहुत दुखी हूं, देखिए जरा, देखोगे तो समझोगे कि मैं कितना दुखी हूं। गृहाणेश माम अज्ञम, और मैं मूर्ख भी हूं, मैं परेशान हूं लेकिन फिर भी सोच रहा हूं कि आनंद में हूं, ये मेरी मूर्खता है। कई कई आपके पेशेंट आते होंगे जो बीमार हैं, लेकिन उनको लगता है हम स्वस्थ हैं, लेकिन रिपोर्ट लेके जब उनको स्कैन दिखाती हो तो आप समझते हो कि भैया ये बीमार है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो अज्ञ कहते हैं अपने आप को। गृहाणेश माम, अरे स्वीकार कर जो मुझे उठाओ, मैं ऐसे सुधरने नहीं वाला। माम अज्ञम एधि, तो इतना वो कह रहे हैं कि अब तक मन में प्रकट हो जाओ, मन में प्रकट हो जाओ, मन में प्रकट हो जाओ, पिछले 2 श्लोकों में कहा। अब इतना बोलकर उनके अंदर थोड़ा साहस बढ़ रहा है। बोले अब मन में प्रकट हो ही गए हो तो जरा सामने भी आ जाओ। अक्षि दृश्य, एधि अक्षि दृश्य अर्थात सामने भी आ जाइए भगवान, प्रकट हो जाइए। तो जहां तक आ ही गए तो सामने क्यों नहीं आते? तो भगवान कहेंगे भैया तेरी योग्यता क्या है कि मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊं? तुम कोई बहुत बड़े संत महात्मा हो क्या? तुम क्या इतने पवित्र व्यक्ति हो क्या कि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं? बहुत बड़े पारंगत भक्त हो क्या? तो कहते हैं भगवान हे दामोदर जी, आप मेरी योग्यता मत पूछिए। मैं जानता हूं कि इतिहास में कम से कम 2 लोगों को आपने उद्धार किया, जो स्वयं दारू के नशे में चूर थे, वृक्ष बन गए थे, उनका उद्धार कर दिया। तो हम उससे क्या गए गुजरे हैं क्या?
तो आगे वो बता रहे हैं, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। तो कहते हैं कुबेर आत्मजो, कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। रुद्र संचरो भूत्वा सुदृप्त धनदात्मजो कैलाश उपवने वन्यो मंदाकिन्यो मदोत्कटो। एक तो रुद्र जैसे उनके सेवक थे, रुद्र जैसे स्वामी, शिवजी जैसे स्वामी मिले, पिताजी मिले कुबेर जैसे, जगह मिला गंगा जी मंदाकिनी और कैलाश पर्वत निवास स्थान। इतना सौभाग्य प्राप्त करके भी कैसे दुष्ट थे कि दारू के नशे में धुत नंगी युवतियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे मंदाकिनी में। गंगा में लोग जाते हैं पापों से धुलने के लिए, वहां पाप कर रहे थे। केवल अवसर प्रदान देने से पर्याप्त नहीं, उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। कृष्णा विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बट वी कैन आइदर यूज इट और मिस यूज इट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इस्कॉन बनाया, हरि कथा और कीर्तन की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है और इतने महान महान भक्तों का हमको सत्संग प्राप्त है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है, क्या हम इस सौभाग्य का लाभ लेंगे या नहीं लेंगे? वो हमारी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है। कैलाश उपवने वन्यो मंदाकिन्यो मदोत्कटो वारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो। अरे वरुणी पीकर मस्त थे। ये थे कुबेर के दो पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव। वहां पर अभी हमको लेके जाएंगे दिखाने के लिए। और उसको देखकर वारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो स्त्री जनैर अनुगायत भीर चेरतु पुष्पिते वने। और उस वन में वो क्रीड़ा कर रहे थे, इंद्र तृप्ति कर रहे थे। उसको देखकर नारद मुनि के हृदय में करुणा की भावना जागृत हो गई। कैसा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने उनको शापित किया, आप वृक्ष बन जाओ। लेकिन नारद मुनि का श्राप ऐसा था, कैलाश से उठाकर उनको गोकुल लेके आ गए। तो प्रमोशन ही कर दिया। भले ऐसा लग रहा था कि अधोगति हुई, लेकिन साधु की वाणी का सत्संग कभी भी दुर्गति नहीं, सदगति ही करेगा। काल ही इस बात का साक्षी है। तो यहाँ पर आ गए और इसलिए वो कहते हैं तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। इस प्रकार जो प्रेम भक्ति उनको प्राप्त हुई, हमको भी प्राप्त हो सकती है। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर है। मोक्ष देकर हमको रफा दफा मत कर देना, प्रेम देके ही छोड़ना। प्रेम के लिए आए हैं, प्रेम लेके ही जाएंगे। नलकुबेर मणिग्रीव को मिल गया वो। तो जो उखल है ना, तो उखल उससे बंधी थी रस्सी से, और कृष्ण के उस पे ऋषिर भगवतो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो। तो वर्णन आ रहा है कि भगवान जब उस उखल को लेकर चल रहे थे तो पीछे पीछे जा रहा था उखल, और जैसे ही नलकुबेर मणिग्रीव जो कि वृक्ष के रूप में थे, अर्जुन वृक्ष के रूप में, उसके बीच में जाके वो अटक गए। कृष्ण ने खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए, है कि नहीं? तो रस्सी को संस्कृत में गुण भी कहा जाता है, गुण, है कि नहीं? गुण का अर्थ रस्सी होता है। तो वर्णन आता है कि क्योंकि कृष्ण आगे आगे जा रहे थे और क्योंकि वो उखल गुण से बंधा था या रस्सी से बंधा था, उसके अंदर भी कृष्ण का गुण आ गया। और कृष्ण का गुण क्या है? पतित पावन। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसामा पतित प्रभु न पाई बेयार। पतितों का उद्धार करना कृष्ण का गुण है। और उस गुण से, क्योंकि वो उखल बंधा हुआ था, उखल के अंदर कोई योग्यता नहीं थी, वो नीच कुल में जन्म था, उसके अंदर कोई आध्यात्मिक प्रगति के चिन्ह नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हुए थे, उनके अंदर भी उद्धार करने की शक्ति आ गई। तो इसलिए प्रचार के लिए हमारी स्वयं की शक्ति की आवश्यकता नहीं, यही आवश्यक है कि हम कृष्ण से जुड़ जाएं। एक बार हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे
और वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा, तो भले हम उस उखल की तरह स्थूल वस्तु क्यों न हो, हमारी चेतना जड़ क्यों न हो, लेकिन केवल कृष्ण या भक्तों के गुण को अगर हम अपनाएं तो हमारा मन ऐसे गुणों को संग्राहक के रूप में स्वीकार करके दूसरों के उद्धार में प्रयोग हो सकता है। तो ये मत सोचो कि अरे मैं तो 4 माला 10 माला कर रहा हूं, मैं कैसे प्रीचिंग करूंगा। नहीं, जो कुछ जानते हो दूसरों को बताओ और देखिए कैसे जीवन परिवर्तन होता है।